हेलो स्टूडेंट्स, आईएसआई का बी स्टैट और बी मैथ वो वाला एंट्रेंस पास आ रहा है. So for that, let us try to solve some random subjective questions from the test of mathematics at the 10 plus 2 level book. That is basically a collection of all similar and exact questions from past ISI papers, right? So if you are able to solve this book by your own or looking through the internet, then you should have quite a healthy grasp of the concepts that are needed. Okay, so this is enough for your ISI exam, for your CMI exam, and all of the Olympiads and talent search examinations of that level. Okay, JE mains, JE advanced, all of that. Since the objective questions, you have some freedom to choose from the options, and some of the options can be eliminated. They are usually a bit easier, right? So we will be focusing on the subjective ones, because when you are appearing in the paper, there will be an objective paper and a subjective paper. In the subjective paper, you will have to write the solutions and present them with reasons, right? So you cannot write anything. You have to give the proper reasons. So here we'll be solving the questions and we will be putting the reasons beside them. क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं इस वीडियो में हम देख लेंगे. ठीक है, आंसर कैसे बनाते हैं, कैसे लिखना है मार्क्स पाने के लिए. तो चलिए, ये रैंडमली मैंने उठाया क्वेश्चन 61, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम है बोला ना, पर आप देख एक्स स्क्वायर को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 6x⁴ आ जाएगा. सो दिस इज अ सम वेयर x हैज अ डिग्री ऑफ 4, राइट. ये पूरा पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है, तो 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आने चाहिए. नाउ वी हैव ओनली लर्नड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट. क्यूबिक इक्वेशन तो नहीं सीखा ना, एक्स स्क्वायर तक ही था हमारे सिलेबस में. तो फर्स्ट आइडिया यू शुड हैव इज दिस शुड बी रिड्यूसिबल टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म. सो इनिशियल इंप्रेशन क्या होगा? आप पहले क्या देखोगे कि दो कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, और फिर 25 है, एक और 25 है, राइट. यहाँ दो सेम है. ये आपका फर्स्ट ग्लांस में नजर आना चाहिए. और क्या है? यू शुड रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक. और बिलो उससे छोटा अगर हो जाए, लीनियर हो जाए तो और बढ़िया, राइट. पर इसे क्विंटिक फॉर्म में नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसका जनरल सोल्यूशन लेते हैं. और इधर 25x प्लस 25/x, इन दोनों को एक साथ लिख लिया. ठीक, तो क्या बचा? जो कांस्टेंट टर्म था वो बच गया, +12 = 0. अब कॉमन लेना स्टार्ट कर दो. 6 कॉमन ले लो तो x² + 1/x² आया, और -25 तो x - 1/x आया, +12. अब यहाँ थोड़ा जाना पहचाना चीज दिख रहा है, राइट, क्योंकि ये एनसीईआरटी सिलेबस में है. ये x - 1/x² क्लास 7 या 8 में था आइडेंटिटीज चैप्टर में. तो ये याद आया, x - 1/x², ये होता है x² + 1/x² -2, राइट, क्योंकि यहाँ x × 1/x होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, तो यहाँ हम रिप्लेस कर सकते हैं. x² + 1/x² = x - 1/x² +2, राइट. तो इसको हमने 6 टाइम्स ये लिख दिया, x - 1/x² +2.
-25 टाइम्स x माइनस 1/x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसको देखो, इसको ये मान लो, दो जगह यही आ गया ना, तो क्या बनेगा इक्वेशन 6a² + 2 -25a + 12। अब आ गया ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये 6 × 2 12 + 12 24 हो जाएगा, तो 6a² - 25a + 24 = 0। अब इसको फैक्टराइज करना होगा। अब पहले तो देखते हैं फैक्टराइज होता है कि नहीं। 6 × 24 कितना होता है, 144। 144 से 25 बनाना है, तो 144 क्या होता है, 18 से जाएगा, 18 8 जाएगा, पर वो बन रहा है 26, नहीं होगा। 9 16 9, हाँ 25 ये बन गया। तो ये 6a² -9a -16a +24 = 0। तो इसमें से क्या ले, 3 कॉमन ले लो, तो 2a - 3 -8 2a -3। तो यहाँ से क्या आया, a = 8/3 आया और a = 3/2 आया, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो इसके दो सॉल्यूशंस आ गए। अब सम खत्म हो गया क्या, नहीं ना, क्योंकि a का वैल्यू वापस पुट करना है। अब a का वैल्यू हमने वापस पुट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या लिया था, x - 1/x, तो उसको फिर पुट कर दो। x - 1/x = 8/3 होगा, और x - 1/x = 3/2 होगा। यही तो पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है x² - 1/x = 8/3, तो 3x² -3 = 8 हो जाएगा, 8x। और फिर यहाँ क्या बनेगा, x² - 1/x = 3/2, तो ये बन जाएगा 2x² - 2 = 3x। ठीक, तो यहाँ 3x² -8x -3 और 2x² -3x -2 = 0। इनका सोल्यूशन तो आसान है, 3 3 9 9 से 8 बनाना। 9 से 8 कैसे बनेगा, 3x² -9x + x -3 = 0। और इधर 4 से 3 बनाना है, सेम टेक्निक, -4x + x -2 = 0। ये मैं लिख के कर रहा हूँ, पर आप लोग जब एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो यहाँ एक दो स्टेप स्किप कर सकते हो, इतना समझाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पेपर चेक कर रहा है वो ही समझाता है। तो डायरेक्टली ये कर दो, ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ ये आप स्किप कर सकते हो। अब 2x कॉमन ले लो, तो x -2 + 1 तो यहाँ से क्या आया, 3x + 1 टाइम्स x -3 = 0 और 2x + 1 टाइम्स x -2 = 0। तो x का वैल्यू आएगा यहाँ से 3, -1 3, और x का वैल्यू आएगा -1/2, 2। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या हुए, फाइनल आंसर लिख लेते हैं। पॉसिबल असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, -1/3, फिर -1/2, फिर 2, फिर 3। ये चार वैल्यूज है, ठीक। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सम को देख के क्या करना है, राइट। आपको सोचना कैसे है,
ऐसे ही एलसीएम लेना मत स्टार्ट कर देना, फिर ये सम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हो सकता है। आप, मैं ऑल्टरनेट आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, आपने अगर ये जो इक्वेशन था इसको अगर आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा ना, पी एक्स इक्वल टू 0 सच दैट पी एक्स इक्वल टू 6x to the power 4 minus 25x cube plus 12x to the power 4, नहीं इसको हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12x स्क्वायर बनेगा, 12x स्क्वायर फिर 25x और 6 प्लस 25x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अगर फैक्टराइज करना है तो सोल्यूशन तो निकलेगा ही, तो आपको हिट एंड ट्रायल से टेस्ट करना होगा। P1 कितना होगा, P2 देखना 0 आएगा, P2 में क्या आएगा इधर, P2 में यहाँ 6 टाइम्स 16 आएगा, माइनस 25 टाइम्स 8 आएगा, प्लस 12 टाइम्स 4 आएगा, प्लस 25 टाइम्स 2 आएगा और 6 आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 96 माइनस 200 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 6। ठीक है, ये 6 और 6 12 और 8 20, 11 प्लस 4 15 और 5 20, तो 200 माइनस 200 ये आ जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब x माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस 2 इंटू कोई भी क्यू एक्स होगा जिसको आप पी एक्स ले सकते हो, तो ये एक फैक्टर मिल गया आपका। अब यहाँ से जो क्यू एक्स आएगा इसको फैक्टराइज करोगे तो देखना इससे x माइनस 3 निकलेगा। उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा उसको आप x प्लस 1/3 और x प्लस हाफ में डिवाइड कर सकते हो। तो ये मेथड भी पॉसिबल है। ठीक है, मैंने आपको दो ऑल्टरनेट, एक ऑल्टरनेट मेथड भी दिखा दिया कि इसको आप फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो, पर बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप पहले वन टेस्ट P0 टेस्ट करोगे, राइट, वो तो आसान है। चलो P1 टेस्ट करोगे नहीं आएगा, P-1 टेस्ट करोगे, फिर P2 टेस्ट करोगे, तो आपको दो टेस्ट करना पड़ेगा P2 से पहले, फिर जो Q आ जाएगा वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो फिर फैक्टराइज नहीं होगा, उसको फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर वो दिमाग में नहीं आए तो आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, सो बी केयरफुल दैट a sum may have two or more different ways of solution. So I showed you both. This is, I'll mark them. So this is the equation solution via quadratic form. This is the quadratic solution. This is the factor theorem solution. Right? So that's it for this video. I'll select another question and we'll solve that. All right. See you in the next one.